जय हिंद दोस्तों। आज है 17 फरवरी और दोस्तों आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पहला पेपर था। मतलब पहली शिफ्ट का आज एनालिसिस देखेंगे। पहली शिफ्ट में जीके जीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किन क्वेश्चनों को आपने सही से अटेम्प्ट किया या नहीं किया, तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये वीडियो आपको शुरू से आखिरी तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने सही किया है और कौन से क्वेश्चन को आपने गलत किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व तट पर स्थिर खारे पानी के सबसे सबसे बड़ी लेंगुर झील, ये क्या है? लेंगुर झील है। तो ये कौन सी है सबसे बड़ी लेंगुर झील? तो ये हमारे पास में है चिल्का झील। चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश? तो ये हमारे पास में आंसर सी आएगा, 7 रंगों से श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ग्रेट बैरियर रीफ ये निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये कौन से देश के तट पर स्थित है? तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो यहाँ भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे 1946 में? तो ये है हमारे पास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पास में क्या थे? अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति रचना रचना है जो कि निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। इसका ऑप्शन डी इसका हरिसेन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस के पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारे पास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती के लिए। और ये हमारे पास में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारे पास में है, बेलाड़ी बेलाड़ीला की पहाड़ियाँ और बेल के कुबड़ की तरह दिखाई देती है। कुबड़ की तरह दिखाई देती है मतलब कि ये हमारे पास में पहाड़ियाँ है। और ये पहाड़ियों को किस श्रृंखला के भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे पास में छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों आप करेक्ट आंसर मिलाते रहिए कि आपने कौन सा आंसर किया था और आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के, एक सेकंड, ये समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये कौन सा है? तो श्री मतलब ये इसका है कि भारत और श्रीलंका किस किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो ये हमारे पास में है पाक पाक जल मंडल मध्य और मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और भारत और श्रीलंका इसके मध्य होता है, अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सोनपुर पशु मेला। दोस्तों ये प्रसिद्ध मेला है और ये कौन सा है? तो ये पशुओं का मेला है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर बिहार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पुस्तक दिवस किस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह हमारे पास में आंसर आएगा इसका, 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये हमारे पास में देखेंगे कौन से राज्य में है ये। तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि ये 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी। तो ये कहाँ पे है? तो ये हमारे पास में हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में जनगणना संगठन
भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो हमारे पास में सर्वोच्च पद कौन सा है इसमें? तो ये है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। तो ये इसमें क्या है? सर्वोच्च पद है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे पास में है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसकी कौन से लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा महाकवि कालिदास की ये साहित्यिक कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम एक सेकंड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मतलब नाल्को का पंजीकृत कार्यक्रम कार्यालय, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह हमारे पास में कौन से स्थान पर है? तो यह हमारे पास में भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका कार्यालय है। किसका? नाल्को का, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का कहाँ पे इसका कार्यालय है? तो ये हमारे पास में भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका कार्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह हमारे पास में आ जाएगा जेनोवा स्विट्जरलैंड। यह हमारे पास में इसका मुख्यालय आ जाएगा कि यहाँ पे स्थित है, जेनोवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे पास में है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो यह हमारे पास में क्या हो जाएगा? शहरीकरण इसका हो जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या वृद्धि मतलब कि शहरीकरण का नाम आ रहा है शहरी क्षेत्रों में। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें शहरीकरण हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है भदोही? ये भदोही कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या है? कालीन बुनाई के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है? दोस्तों ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, या आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ये हमारा कौन सा है बता देता हूँ इसको। तो ये कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ये सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है इसको हम देखेंगे। तो ये बलिया उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन सा है? यह हमारे पास में है क्लिंगडन। ये हमारे पास में नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त हमारे पास में सोशल मीडिया है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है? मतलब मथुरा में किसका जन्म हुआ था, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है ब्रजभूमि को? तो ये हमारे पास में है भगवान कृष्ण को ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारे पास में आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और ये कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ही इसका मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये कौन सा लोक नृत्य है जो मक्के और धान की खेती के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा है? हुरका बोल, ये एक नृत्य है जो मक्के और धान की खेती के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यह हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो यह हमारे पास में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसकी सहायता की थी, किसकी सहायता से किया था? तो ये हमारे पास में हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, UPSSF
का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारे पास में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश मतलब कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित राज्य के पहले है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये किस नाम से भी जाना जाता है? ये इसको नई मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। विमुद्रीकरण इसको कौन सी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसकी नई मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये हमारे पास में कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? धृति। इसको क्या कहते हैं? धृति होल्डिंग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यह हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ईमेल में भरोसेमंद स्रोत मतलब ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, टका। ये क्या है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये कौन से देश की मुद्रा है? तो ये क्या है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी मुद्रा क्या है? टका है और राजधानी क्या है? ढाका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है? यह हमारे पास में इसका आंसर होगा, ये वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो ये इसका क्या है कि ये गलत है, मतलब कि गलत ही हमको चुनना है। और गलत क्या है? तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ कच्छ मतलब गुजरात में स्थित है? तो ये कौन सा है? इसमें दीनदयाल बंदरगाह मतलब कि इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह भी है। और ये कौन से राज्य में है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल, ये क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? अमित शाह ने। कहाँ पे रखी है? तो ये अमित शाह ने रखी है गुजरात के आणंद में इसकी स्थापना मतलब आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो ये कौन सा पुरस्कार है हमारे पास में? यह हमारे पास में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा देश है? ये हमारे पास में देश है, कौन सा है? इटली। एक सेकंड, ये हमारे पास में इटली देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट का क्या है? INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये हमारे पास में क्या है? इसका आंसर होगा ये श्रीलंका के कोलंबो श्रीलंका, ये यहाँ पे पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये निम्नलिखित में से कौन से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये कौन था? इसका संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका कौन संस्थापक था?
खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह, और ये क्या है, ये हमारे पास में है बस ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था। तो ये किसने किया था, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड, हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका ऑप्टिकल का फाइबर का कनेक्शन का उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह और द्वीप समूह सबरीन सबरीन ने इसका उद्घाटन किया था। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास में जीके जीएस के क्वेश्चन थे, और आगे भी हम इस अगली शिफ्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों पर। तो ये हम और फिर मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये क्वेश्चन अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उन जिन्होंने पेपर दिया है उनको भी पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन कौन से आंसर सही हो रहे हैं, और आपको भी पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप सभी को यही बताना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।